अब जो हालात है वो आपके सामने है। 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान मौजूद है, लेकिन इतने मुसलमानों के बावजूद भी कुरान को जलाया जा रहा है। जो हालात है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुजूर की इज्जत अबरू का सौदा होता है। आसिया मलूना हमारे आंखों के सामने चली जाती है। हुजूर के शाख पर यह ज़मीन तंग किया जा रहा है। वो इस्लाम जो पूरी दुनिया पर चमकने के लिए आया था, इतना गरीब उल वतन हो चुका है, इतना गरीब उल वतन हो चुका है कि पूरी दुनिया में उसको 1 फीट जगह नहीं मिल रही जहां पर अल्लाह का दीन नाफिज हो। पाकिस्तान तो हुजूर के नाम पर बना है। पाकिस्तान बनने का मकसद एक ही था, और वो था पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान बस इसी मकसद के लिए बना था। ये नहीं था कि हिंदुस्तान में अस्पताल नहीं थे, हिंदुस्तान में हमारी खेतीबाड़ी नहीं थी, या हिंदुस्तान में मसाजिद नहीं थे, मदारिस नहीं थे, या हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्रियां नहीं थी, स्कूल नहीं थी, कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं थी। ये सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी और 70,000 माओ बहनों की इज्जत तार तार हो गई। लाखों मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया, करोड़ों ने अपने तैयार घर बार छोड़े। इसलिए नहीं कि हमें उधर रोटी चाहिए, हमें उधर कपड़ा चाहिए, हमें उधर मकान और अस्पताल चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिस पर सिक्का और निजाम मेरे मुस्तफा करीम का चल रहा। मेरे जद्द अमजद फरमाते हैं, मुंखलताना पाकिस्तान वक्त कुरान न पारा। हम तो कुरान के लिए पाकिस्तान को हासिल करना चाह रहे थे। छिपा कुरान नशीरानादा पाकिस्तान बसवी। अगर इसमें कुरान के निजाम ना हो तो फिर पाकिस्तान का मतलब ही क्या है? आओ चिदा कुरान कानून पल वतन के नवी चिदा जालिम हम शैतान नवी नु शैतान बसवी। अगर कुरान के कानून को अपने मुल्क में नाफिज नहीं करता तो फिर ये बंदा अगर शैतान नहीं है तो शैतान और कौन है? और च कुर्बानी द मोहम्मद मुस्तफ़ा प इस्लाम द मोहम्मद अमीन पजल के नूर अरमान बसवी। मेरे करीम आका की इज्जत पर कुर्बान हो जाए तो मोहम्मद अमीन के दिल में और क्या अरमान है कि आए काश हमें वो लोग मिल जाए जो इस कुर्बानी के लिए आगे आ जाए। खुदा असलाफ ने कुर्बानियां इस वजह से नहीं दी। 3 साल अंग्रेजों के कैद में मेरे जद्द अमजद ने गुजारे, हरिपुर की जेल में 3 साल और 6 महीने। 11 साल फिर जलावत ने 1930 में गुजारी। और उधर से फिर इस मुल्क के लिए आपने जो उधर से हमले किए अंग्रेजों पर, उसकी तो पूरी तारीख गवाह है। तो आप अक्सर रोते थे कि हमने इस वजह से अंग्रेजों को नहीं भगाया कि अंग्रेज भाग जाए और पैरों के गुलाम आ जाए। हमने इस वजह से कि यहाँ पर हुजूर का दीन चमकता दमकता रहेगा, यहाँ पर निज़ाम इस्लाम नाफिज होगा। अफसोस यह है कि 75 साल से इस मुल्क के 1 फीट जगह पर भी इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। न हमारे कोर्ट कचहरी में तहाना में इस्लाम है, न हमारे निज़ाम मईशत में है, न तर्ज मुआशरत में है, न हमारे इक्तिसादी माहिरीन इस तरफ आ रहे हैं, बल्कि अब तो निसाबों में यहाँ तक ये कर रहे हैं कि आगे हमारे लोगों को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रुकावट इस्लाम है। इसलिए कह रहे कि हम आगे नहीं जा सकते कि इस्लाम ने सूद को मना किया और हम बगैर सूद की चल नहीं सकते। निजाम पूरी दुनिया के साथ चलाना पड़ेगा। मैंने कहा ये जब तुमने 75 साल से सूद समेत चलाया तो बताओ ना तुमने कौम को क्या दिया? आटे के पीछे जलील किया, कतारों में जलील किया, रस्वा किया, उनको सेहत के लिए उनको जाके जलील होना पड़ा। ये अगर तुम इस्लाम की तरफ आते, बखुदा इस्लाम इतनी गैरत वाला दीन है कि तुम्हें और तुम्हारे इस बुजुर्गों को कतारों में नहीं, इज्जत के साथ कैसर किसरा के खजाने उनके कदमों में ला के देता। सहाबा ने सिर्फ एक तहबंद में अपने आप को इस्लाम के हवाले किया तो फिर इस्लाम ने कैसर किसरा के खजाने उनके कदमों में ला के दिए। सहाबा ने जब हुजूर के दीन के लिए इस हाल में निकले कि ग़ज़वे खंदक में काम कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन वफा का ये आलम है कि 3 दिन बाद भी फरमा रहे हैं नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। सहाबा इस हाल में गए तबूक के मकाम पर कि तैयार फसल खजूरों के छोड़ के गए। किसी ने ये नहीं कहा, किसी सहाबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह 3 दिन तो सब्र कीजिए, ये खजूर पक्के हो चुके हैं, हम इसको उतार के अपने कर्जे उतारे, अपने बच्चों को दे आए, फिर उसके बाद चलेंगे। लब्बैक का मकसद ही यही है कि जब भी दीन के लिए पुकारा जाए, वो ख्वाह सामने हालात जैसे भी हो, बंदा ये कहे कि नहीं नहीं मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, मुझे परवाह सिर्फ इसकी है कि हाय काश मेरा ये लब्बैक कबूल हो जाए और मकीनी गुंबद खजरा से
एक निगाह नाज मिल जाए कि देखो वो मेरा गुलाम मेरे दीन के लिए उठ खड़ा हुआ, तो खुदा की कसम दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए। इसलिए जितने भी आज यहाँ पे उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मशाइख तशरीफ फरमाए, हमारे तहरीक के जिम्मेदारान और कारकुनान तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग, सबसे मेरी यही बस है कि इल्तिजा है कि खुदारा हुजूर के दीन के लिए ये जो 75 साल ने इन्होंने दीन का रास्ता रोका, अगर रात के 12 बजे ये अपने लिए इजलास बुला सकते हैं और अपनी जंग जो इनके दरमियान है, इस्लाम के खिलाफ तो सब एक है, गरीब के खिलाफ तो सब एक है, जंग अपने दरमियान है, अगर वो अपने लिए रात के 12 बजे इजलास बुला सकते, इस्लाम के लिए 75 साल में क्यों नहीं बुला सकते? इसका मकसद है कि सबसे ज्यादा इन्होंने इस्लाम के आगे बंद बांधे हैं, इसी निज़ाम को नहीं इन्हें आना, क्योंकि इनको पता है कि फिर हमारी आयाशिया खत्म हो जाएगी। इनको पता है कि इस्लाम तो फिर अपने वक्त के हुक्मरान के कंधों पे आटे का बोरा रखकर गरीब के घर पहुंचा देता है। इनको पता है कि फिर इस्लाम तो वो दिन है जो एक चादर का भी हिसाब लेता है। सैयदना उमर फारूक खड़े हो जाते हैं, फरमाते इस्माउ रहिमकुमुल्लाह, सहरा से आए एक सहाबी उठते हैं, फरमाते वल्लाहि ला नस्माउ वला नुती, नहीं सुनूंगा आपकी खुतबा। फरमाते क्यों? कह रहे ये जो आपकी जिस्म पर चादर है, ये जो आपकी जिस्म पर चादर है, यमनी चादर जो माल गनीमत में मिले थे वो तो एक एक मिला था, तो आपके जिस्म पर दूसरी चादर कहां से आ गई? ये है इस्लाम। जिस निजाम की हम बात करते हैं, आपके जिस्म पर दूसरी चादर कहां से आ गई? तो आपने कहा ठीक है, इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उठते हैं, फरमाते हैं जी बिल्कुल, चादर एक मिली थी, मुझे भी एक, मेरे बाबा को भी एक, लेकिन मेरे बाबा को जरूरत थी, मैंने अपनी चादर बाबा को दी है। उसके बाद कहते हैं अलान नस्मा व नुती, अब मैं खुतबा सुनूंगा आपका, अब मैं आपकी ताबेदारी करूंगा।